अब जब एप्पल ने अपने M4 के सारे वर्जन्स लॉन्च कर दिए हैं जिसमें M4 और M4 Pro और M4 Max चिप्स आ चुकी हैं, तो M4 Ultra भी पीछे कैसे रहता। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ Mac Studio में आने वाले अल्ट्रा चिप्स की, जिसमें अब M4 Ultra बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज तो अभी तक हमें नहीं मिली है, लेकिन काफी सारे रूमर्स से पता चला है कि Mac Studio भी अब रिलीज होने वाला है एंड दैट विल बी कमिंग अर्ली नेक्स्ट ईयर अलोंगसाइड द मैकबुक एयर एंड इसका इंतजार भी अब खत्म होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आईजी मेंटोर वासु और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं मैक स्टूडियो के ऊपर, जिसमें अब M4 अल्ट्रा चिप आने वाली है। इसमें जो लास्ट अपडेट आया था वो था M2 अल्ट्रा का एंड इसमें M3 का कोई वर्जन नहीं आया था, जस्ट लाइक द मैक मिनी। लेकिन अब इसमें M4 अल्ट्रा चिपसेट आने वाला है। और अब ऑफ कोर्स जब M4 Pro चिप आ गई है मैक मिनी में, देन व्हाई नॉट द M4 अल्ट्रा in a computer that is much more powerful than any other given computer। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे सारे टेक रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। तो गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हमें जो अभी मैक स्टूडियो M2 अल्ट्रा आ रहा है वो ले लेना चाहिए या फिर M4 अल्ट्रा का वेट करना चाहिए, गिवन द स्पेक चेंजेस उसमें क्या क्या आ सकते हैं और अभी ही जो मैक इतना पावरफुल है क्या उसे लेना वर्थ है, क्योंकि ये मैक स्टूडियोज काफी महंगे आते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या मैक स्टूडियो आएगा भी या फिर मैक 4 को ही, मैक मिनी 4 M4 Pro को उसे इतना पावरफुल बना दिया गया है कि शायद अब मैक स्टूडियो की जरूरत ना पड़े। लेकिन मैं आपको बता देता हूं इन सारे रूमर्स को एंड करते हुए कि मैक स्टूडियो डेफिनेटली अगले साल आ रहा है और इसके सारे रीजंस मैं आपको अब बताता हूं। ब्लूमबर्ग के जो जर्नलिस्ट हैं मार्क गर्मन, उन्होंने लास्ट मंथ अपने एक न्यूज लेटर में लिखा था, वो एप्पल पर काफी सारे रिलेटेड आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। उन्होंने लास्ट मंथ हमें बताया था कि जो मैक स्टूडियो है दैट कैन बी रिलीज्ड इन द लेट 2025। लेकिन उसके ठीक 2 हफ्ते बाद ही उन्होंने एक और न्यूज लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने हमें मैकबुक एयर के रिलीज के बारे में बताया था, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अपने चैनल पर डाल दी है। उसी में उन्होंने बताया था हमें कि जो M4 अल्ट्रा चिप है मैक स्टूडियो के अंदर, उसकी भी प्रिपरेशंस चल रही हैं एंड अब ये लेट 2025 में नहीं, अलोंगसाइड द मैकबुक एयर ही मिड 2025 या फिर अर्ली 2025 में भी आ सकता है। इस साल की स्टार्टिंग में ही अप्रैल महीने में मार्क गमन ने एक और न्यूज़लेटर में आर्टिकल लिखा था जहां पर उन्होंने M4 चिप्स के सारे कोड नेम्स रिवील किए थे, जिसमें था एंट्री लेवल डॉनन जो कि मैकबुक M4 चिप्स के लिए था, देन द मिड लेवल ब्रावा विच इज फॉर बोथ मैकबुक प्रो M4 Pro चिप्स एंड द हाई एंड मैक मिनी, एंड जो टॉप एंड वेरिएंट है इस चिप का दैट इज कॉल्ड हाइड्रा, वो माना जा रहा है दैट विल बी यूज्ड फॉर मैक स्टूडियो M4 अल्ट्रा चिपसेट। और एक जो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है एप्पल के लिए मैक स्टूडियो विद द M4 अल्ट्रा चिप लॉन्च करने का, वो ये है कि जो अभी मैक स्टूडियो आ रहा है विद द M2 अल्ट्रा चिप दैट इज गेटिंग आउट परफॉर्म्ड बाय द मैकबुक प्रो M4 Pro चिपसेट। एंड हमने गीकबेंच स्कोर्स भी जो आपके सामने स्क्रीन पर रखे हुए हैं, इससे हमें देखकर पता चल रहा है कि एक 14 कोर सीपीयू जो कि मैकबुक में आता है दैट इज बीटिंग द 24 कोर सीपीयू इनसाइड द मैक स्टूडियो विद M2 अल्ट्रा चिपसेट। कुछ लोगों के लिए काफी वियर्ड बात हो सकती है क्योंकि मैक स्टूडियो का जो प्राइस है अभी वो है 4,20,000 रुपए और जो मैकबुक प्रो M4 Pro का प्राइस है वो है 2,40,000 रुपए, बट स्टिल इट इज बीटिंग द परफॉर्मेंस लेवल्स ऑफ मैक स्टूडियो। इवन जो M4 Max मॉडल आता है मैकबुक प्रो में, अगर हम उसका जीपीयू देखेंगे द मैक्स्ड आउट वर्जन यानी कि 40 कोर जीपीयू, उसका कंपैरिजन हम करते हैं मैक स्टूडियो के साथ द मैक्स्ड आउट वर्जन जिसमें हमें 76 कोर जीपीयू मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल जीपीयू। तो यहां पर हम देखेंगे कि गीकबेंच 6 कोर जो है वो बीट तो नहीं कर रहा है मैक स्टूडियो को, लेकिन काफी हद तक उसके नजदीक पहुंच चुका है। देन दिस इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि जब हमें डबल कोर जीपीयू मिल रहा है एंड तब भी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट हमें सेम मिल रही है, देयर इज हार्डली अ डिफरेंस ऑफ 10 to 15%, दैट इज नॉट अ गुड साइन एंड वी डेफिनेटली नीड एन अपग्रेड इन द मैक स्टूडियो। अगर प्राइस भी हम दोनों का कंपेयर करेंगे तो जो M4 Max मैक्स्ड आउट मॉडल है मैकबुक प्रो का वो 4 लाख रुपए का पड़ रहा है, एंड जो मैक स्टूडियो है जिसमें 76 कोर जीपीयू लगा वो पड़ रहा है 5,20,000 रुपए का, यानी कि डबल कोर्स हैं उसमें ऑलमोस्ट, प्राइस भी ज्यादा है मैक स्टूडियो का, लेकिन परफॉर्मेंस इतना ज्यादा नहीं है जितना कि इस प्राइस पॉइंट पे हमें मिलना चाहिए था। इनफैक्ट काफी लोगों को नहीं पता होगा ये जो मैं आपको भी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि जो M3 Max मैकबुक प्रो का जीपीयू रेंडरिंग सिनेबेंच स्कोर है वो भी मैक स्टूडियो से ऑलमोस्ट डबल है,
यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ M3 Max की, नॉट दी M4 Max। तो यानी कि जो पिछला भी वर्जन था चिपसेट का वो भी M2 Ultra को बीट कर रहा है। सो यहीं से हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हमें Mac Studio M2 Ultra भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। गिवन द प्राइस पॉइंट जहां पर ये आता है 4-5 लाख रुपए खर्चना इज नॉट एन ईजी थिंग। एंड जो लोग इसे लेना चाहते हैं दे वुड नॉट वांट एन आउटडेटेड कंप्यूटर, क्योंकि जब आप इतने पैसे खर्चते हैं यू वुड ऑलवेज वांट टू बी अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी। तो हमें M4 Ultra के लॉन्च का वेट करना चाहिए। तो दोस्तों अब चलते हैं कि डिजाइन में मैक स्टूडियो के क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। पहले हम देखते हैं जो अभी का मैक स्टूडियो है उसके डिजाइन में क्या क्या चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। इसमें हमें आगे मिलते हैं 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स और एक मिलता है SD कार्ड रीडर। पीछे की तरफ चले तो वहां हमें मिलते हैं 4 थंडरबोल्ट पोर्ट्स, एक ईथरनेट पोर्ट, एक HDMI पोर्ट और 2 USB-A पोर्ट, और एक हमें मिलता है इसमें हेडफोन जैक दैट इज 3.5 mm। वैसे तो इसमें डिजाइन चेंज किया सच कोई जरूरत नहीं है, इसमें कुछ आप एड ऑन या एक्स्ट्रा करके उसे और खराब ही कर देंगे। इट इज द परफेक्ट डिजाइन बिल्ट फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। जो एक चेंज मुझे लगता है आ सकता है ये कि वो USB-A पोर्ट्स जो हैं वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो सकते हैं। जैसा कि मैक मिनी में भी हमने देखा था कोई USB-A पोर्ट्स नहीं आ रहे हैं M4 मॉडल में, तो यहाँ पर भी जो 2 USB-A पोर्ट्स दिए हुए हैं वो कंप्लीटली हट सकते हैं एंड उनकी जगह पर थंडरबोल्ट पोर्ट्स या फिर USB-C टाइप पोर्ट्स आ सकते हैं। और इसमें एज सच कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स M4 अल्ट्रा चिप ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग अपग्रेड करेंगे उनके लिए दैट विल बी द सोल एंड द मोस्ट पावरफुल रीजन, क्योंकि उन्हें उस चिपसेट से वो परफॉर्मेंस मिलेगी जो अभी के मैक स्टूडियो में उन्हें नहीं मिल पा रही है। एंड वंस इट इज रिलीज्ड आई एम वेरी श्योर इट कैन शेक द कंप्यूटर इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें आएगा आज तक का सबसे पावरफुल CPU एंड GPU। अगर हम देखेंगे कि M4 Max ही इंटेल और AMD Ryzen के Geekbench स्कोर्स को बीट कर रहा है, परफॉर्मेंस को बीट कर रहा है, तो M4 Ultra के टाइम पर इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट मशीन आउट देयर। और जो Geekbench स्कोर हमने देखा था उसमें हमने देखा कि जो सबसे कम कोर थे M4 Max में, that was beating the higher core Intel and the AMD Ryzen chipsets। तो सोचिए जब M4 Ultra चिपसेट आएगा जिसमें कोर्स भी ज्यादा होंगे, परफॉर्मेंस भी ज्यादा होगी, उसका Geekbench स्कोर कितना अच्छा होगा। और अब क्योंकि हम परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं तो वापस हम चलते हैं मार्क गर्मन के एक और आर्टिकल की तरफ, जहां उन्होंने बताया था कि जो M4 Ultra चिप है वहां पर हमें CPU एंड GPU डबल मिलेगा कंपेयर टू द M4 Max। यानी कि जो अभी 16 कोर CPU आ रहा है दैट विल बी 32 कोर CPU, एंड जो 40 कोर GPU आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी 80 कोर GPU। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन्हें बता देता हूं कि जो अभी अल्ट्रा चिप्स आ रही हैं यानी कि M2 Ultra दैट इज मेड बाय अ फ्यूजन ऑफ 2 M2 Max चिप्स, यानी कि 2 M2 Max चिप्स को मिलाकर एक M2 Ultra बनाई गई है। लेकिन अब रूमर्स हैं कि ऐसा नहीं होगा M4 Ultra में। इट विल बी वन सिंगल पावरफुल चिप, वन सिंगल पावरफुल CPU, वन यूनिक डिजाइन एंड इट इज गोइंग टू बी मैसिव। उसमें कोई भी M4 Max चिप्स का फ्यूजन नहीं होगा, वो एक सिंगल मोनोलिथिक डिजाइन होगा। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो पहले की चिप्स आ रही थी यानी कि M2 Ultra एंड M1 Ultra, उन्हें दो मैक्स चिप्स को मिलाकर बनाया तो गया था, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो डबल नहीं थी कंपेयर टू द मैक्स चिप्स। लेकिन अब सिंगल चिप सेट पे बने होने की वजह से M4 Ultra के कोर्स चाहे ज्यादा ना हो, अगर हम मार्क गवर्मन के आर्टिकल को एक सेकंड के लिए इग्नोर भी करते हैं, वैसे तो कोर्स डबल ही होंगे, CPU एंड GPU डबल होगा, लेकिन अगर वो नहीं भी होता है तो सिंगल चिपसेट पे बना होने की वजह से हमें परफॉर्मेंस में डेफिनेटली बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो ऑल इन ऑल गाइज माय सजेशन वुड बी, जिन लोगों का वर्कलोड ऐसा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग 4 से 5 लाख रुपए जब आप खर्चने जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपका काम भी वैसा होगा जहां पर आपको इतने हैवी परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट भी होगी। मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है सच, मेरे पास M2 Pro Mac Mini है एंड इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है लाइक 3D रेंडरिंग, तो उन लोगों के लिए भी एक काफी जरूरी हो सकता है, वो लोग इस मशीन का वेट कर सकते हैं। एंड गिवन द टाइम, जब अभी ये 4-5 महीने में रिलीज होगा एंड इसकी सारी डिटेल्स और भी हमें पता चलती रहेंगी, मैं आपको अपने इस चैनल पर बताता रहूंगा। दो आई एम वेरी श्योर कि आज भी लोगों के M1 M2 Ultra बहुत ही अच्छे से चल रहे होंगे, उन्हें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, लेकिन गिवन द टाइम एंड स्पीड जिस पर टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, एवरीवन वांट्स द परफॉर्मेंस कंपेयर्ड टू द प्राइस। तो परफॉर्मेंस अगर जिन लोगों को मिल रही है दे डू नॉट हेजिटेट फ्रॉम स्पेंडिंग दे हार्ड अर्न मनी। तो डेफिनेटली अगर आप लोग वेट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए M4 Ultra के आने का।
सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो मैक स्टूडियो के ऊपर, जो कि आएगा नेक्स्ट ईयर। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक कीप फॉलोइंग आईजी मेंटो वासु।